तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट होंगे। देखिए एंटरटेनमेंट की जो इंडस्ट्री है ना इंडिया की, वो काफ़ी ज़्यादा थ्राइविंग कर रही है। आपने भी देखा होगा किस तरह से यहाँ पर पहले फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर पूरे इंडिया पर राज करती थी कि भाई जो भी यहाँ पर फिल्म रिलीज़ होती थी उसके लिए कितनी ज़्यादा दीवानगी होती थी। सिंगल स्क्रीन थिएटर हो या मल्टीप्लेक्स हो या फिर मॉल में हो, सभी जगह आपको यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती थी। हालांकि पहले देखा जाए तो सिंगल स्क्रीन जो थिएटर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, अभी भी हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो है ना वो फेज़ आउट होते जा रहे हैं और उसका स्थान जो ले रही है वो यहाँ पर पीवीआर और आईनॉक्स जैसी जो मतलब कि जो है मल्टीप्लेक्स जो ऑपरेटर्स है वो यहाँ पर इसका स्थान ले रहे हैं, जहाँ पर टिकट खरीदना काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। भाई यहाँ पर जो है ना टिकट कितने कितने का मिलता है, 400 का, 500 का, 600 का, और रिक्लाइनर सीट का अगर लोगे तो उसके तो और ज़्यादा चार्जेस होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो सामान जो मिलता है थिएटर में वो तो क्या कहने भाई, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। भाई दुनिया में सबसे ज़्यादा जो महंगाई होती है वो यहाँ पर सिनेमा हॉल में ही होती है। तो भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना चीज़ें देखने को मिलती है और इसी वजह से यहाँ पर जो फुटफॉल है, मतलब कि यहाँ पर जो सिनेमा गोवर्स है वो यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा सोचते हैं कि यार बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, अभी रहने देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो ना ज़्यादा फुटफॉल हो नहीं पाता। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना कर्नाटक की सरकार ने उन्होंने यहाँ पर टिकट के प्राइस पर कैपिंग लगा दी और वो यहाँ पर ये है कि भाई 200 रुपये का टिकट यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम जाएगा। यानी कि चाहे कोई सी भी कैटेगरी का टिकट हो, चाहे वो रिक्लाइनर हो, नॉर्मल हो, एसी है, नॉन एसी हो, सबका उसमें यहाँ पर आप 200 रुपये से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से कैपिंग लगा दी और इसकी वजह से यहाँ पर जो पीवीआर है, आईनॉक्स है, उनके शेयर प्राइस गिर गए हैं और उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया है। लेकिन यहाँ पर जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो भाई आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। बात क्या है, क्यों यहाँ पर कर्नाटक की सरकार ने यहाँ पर जो है ना कैपिंग लगा दी है 200 रुपये की, सब बात करते हैं। और आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप यहाँ पर जो है ना सिनेमा में जाते हो थिएटर फिल्म देखने के लिए, तो बात करते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए कर्नाटक की सरकार, कांग्रेस की सरकार और सीएम है यहाँ पर सिद्धारमैया साहब, तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना कैपिंग लगा दी है कि भाई यहाँ पर जो मल्टीप्लेक्स है या फिर सिंगल स्क्रीन थिएटर है, कोई भी थिएटर होगा यहाँ पर और उसका जो टिकट का प्राइस होगा, चाहे किसी भी तरह की सीट हो, किसी भी तरह का हो, एसी हो, नॉन एसी हो, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जो टिकट की जो प्राइस है मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पर 200 तक जाएगी, उससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं जाएगी। यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से कैपिंग लगा दी है। 200 रुपये से 201 रुपये तक नहीं कर सकते यहाँ पर। तो 200 रुपये की जो चीज़ है वो यहाँ पर मिलेगी मिलेगी। तो 200 रुपये का जो टिकट का प्राइस होगा वो यहाँ पर होगा। और उन्होंने यहाँ पर ऐसा किया है, कन्नड़ फिल्म जो है ना होती है उसको बचाने के लिए, क्योंकि देखा जाए तो बड़े स्टार की जो फिल्म होती है, साउथ की दूसरी हो या फिर बॉलीवुड की, तो उनको तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस मिल जाती है कि यहाँ पर जो है ना ऑडियंस जो है वो 400 रुपये का टिकट, 500 रुपये का टिकट भी खरीद लेती है। लेकिन यहाँ पर जो कन्नड़ फिल्म्स हैं उनको देखने के लिए ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर जो है ना फुटफॉल होता ही नहीं है, क्योंकि उनके जो टिकट के जो प्राइस है वो भी यहाँ पर उतने ही है, लेकिन जो बड़े स्टार्स हैं उनके भी यहाँ पर उतने हैं। तो यहाँ पर जो लोग होते हैं वो बड़े स्टार्स की फिल्म देखना ज़्यादा पसंद करते हैं और जो छोटे स्टार्स की होती है, कन्नड़ फिल्म होती है, उनको यहाँ पर देखना पसंद नहीं करते हैं। इस तरह की चीज़ें चलती है। तो यहाँ पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर जो है ना टिकट की प्राइसिंग पे कैपिंग लगा दें, यानी कि यहाँ पर जो है ना 200 रुपये कर देते हैं, जिससे यहाँ पर क्या होता है, बड़े से बड़े स्टार्स की जो फिल्म है वो भी देख सके, जो छोटे से छोटे स्टार्स की फिल्म है जिसको यहाँ पर कोई नहीं जानता वो भी यहाँ पर चल सके, और इससे यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो यहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो। तो ये चीज़ें सोचते हुए यहाँ पर जो है ना कैपिंग लगा दी है। और इसको यहाँ पर जो है ना जो कन्नड़ फिल्म एसोसिएशन है उन्होंने यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसको सपोर्ट किया कि भाई बहुत ही अच्छी बात है, जो मूवी गोयर्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि पहले क्या होता था कि भाई टिकट के प्राइस इतने ज़्यादा होते थे तो लोग यहाँ पर जो है ना सोचते थे कि यार कोई बड़ी फिल्म लगती है तो ही जाएंगे, छोटी मोटी फिल्म देखने के लिए इतना पैसा है नहीं यार, ऐसा नहीं यार, जब बड़ी फिल्म लगेगी तो ही जाएंगे जिसमें बड़ा फिल्म स्टार हो। तो ऐसा यहाँ पर जो है ना माइंडसेट था लोगों का। लेकिन यहाँ पर जो है ना अब कैपिंग लगाने से यहाँ पर चीज़ें बदल जाएगी। जो मूवी गोयर्स है, जो यहाँ पर थिएटर में मूवी देखना पसंद करते हैं, वो यहाँ पर अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएंगे। यानी कि यहाँ पर पैसों का कोई मामला नहीं होगा। जितने टिकट में यहाँ पर एक आदमी एक मूवी देखता था, उतने ही टिकट में यहाँ पर अब वो 3 मूवी देख सकता है। तो इससे यहाँ पर उसका जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा होगा और जो यहाँ पर फुटफॉल जो होता है थिएटर्स में वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना उन्होंने की है। और ऐसा कर्नाटक की सरकार ने पहली बार नहीं किया, बल्कि यहाँ पर 2017 में उस समय भी यहाँ पर जो है ना कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ पर सिद्धारमैया सीएम थे। तो उन्होंने यहाँ पर पहले भी ऐसा किया था कि भाई यहाँ पर कैपिंग लगा दी थी 200 रुपये की। लेकिन उस समय क्या हुआ कि जो मल्टीप्लेक्स ओनर्स हैं वो यहाँ पर चले गए हाई कोर्ट में और यहाँ पर जो है ना मतलब कि मामला जो है ना उल्टा पड़ गया और यहाँ पर जो डिसीजन था वो यहाँ पर वापस लेना पड़ा। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना
फिर से यहाँ पर सिद्धरमैया की सरकार ने ऐसा कर दिया और यहाँ पर लगा दिया है 200 रुपये का कैप एक मूवी थिएटर पे टिकट प्राइस जो होगा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 रुपये ही होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि जो मल्टीप्लेक्स है या थिएटर्स है वो यहाँ पर पैसा कैसे कमाते हैं। तो सबसे बड़ा जो पैसा यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कमाया जाता है वो टिकट सेल्स पर कमाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो टिकट सेल्स जो होता है उसमें भी यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर स्प्लिट होता है प्रोड्यूसर के बीच में और थिएटर ओनर के बीच में। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर जो ना 100 रुपये का एक टिकट बिका, तो यहाँ पर 100 रुपये में जो है ना लगभग 50% से ज़्यादा तो यहाँ पर प्रोड्यूसर ले जाएगा और बाकी के यहाँ पर लगभग 48% मान के चलिए, तो 48% यहाँ पर या 50% जो भी है वो यहाँ पर जो है ना सिनेमा ओनर के पास ले जाएंगे। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू होता है वो स्प्लिट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो चीज़ें चलती है। और यहाँ पर अगर जो है ना फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर के साथ बनी है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, उसके टिकट ज़्यादा सेल्स हो रही है उसकी, तो ऐसे में यहाँ पर प्रोड्यूसर्स के पास और ज़्यादा शेयर पहुँच जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो है ना रिसोर्सेज तो थिएटर के उतने ही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सेल्स बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर जो ना रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स है वो ज़्यादा शेयर ले लेता है। लेकिन अगर यहाँ पर जो ना कोई फिल्म पुअर परफॉर्मेंस करती है, यानी कि यहाँ पर जो उसकी सेल्स होती है टिकट की वो यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं होती है, तो थिएटर ओनर को यहाँ पर जो है ना ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। यानी कि यहाँ पर जो है ना उनके रिसोर्सेज लगते हैं, भाई बिजली का खर्चा, इसके अलावा मेंटेनेंस का खर्चा, भाई साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना बहुत सारे दूसरे खर्चे भी होते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो कोई फिल्म पुअर परफॉर्मेंस करती है तो ऐसे में यहाँ पर थिएटर को ज़्यादा पैसा मिलता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है ना प्रोड्यूसर्स को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जब पुअर परफॉर्मेंस करे तो ज़्यादा रेवेन्यू जो है ना सिनेमा हॉल को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई सी फिल्म ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करे, बहुत अच्छा परफॉर्म करे, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करे, तो ऐसे में यहाँ पर प्रोड्यूसर को ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन जो थिएटर है उसको यहाँ पर कम पैसा मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है टिकट सेल्स के ऊपर रेवेन्यू चलता है। लेकिन आपको भी लगता होगा यार ये तो जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट वाली चीज़ है कि भाई यहाँ पर जो है ना बराबर का और ज़्यादातर जो रिसोर्सेज लगते हैं यहाँ पर जो है ना सिनेमा हॉल के काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। भाई सिनेमा हॉल का यहाँ पर पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना सैलरी दी जाती है, मेंटेनेंस किया जाता है, बिजली का खर्चा है। यानी कि यहाँ पर आपको लगता होगा कि थोड़ा सा इनडिस्क्रिमिनेट है ये, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरा जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो तो यहाँ पर पूरी तरह से थिएटर का ही होता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे F&B की, यानी कि फूड एंड बेवरेज सेल्स की। आपने देखा होगा जब आप यहाँ पर जो है ना फिल्म देखने जाते हो तो आपको यहाँ पर जो है ना 10 रुपये की जो पॉपकॉर्न जो नॉर्मली मिल जाती है रोड साइड पर भैया बेचते हैं, तो वो यहाँ पर आपको मिलती है 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये की, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। कोई अगर बेवरेज लेने जाएंगे आप 20 रुपये की बोतल, 20 रुपये की बोतल तो वहाँ पर बिकती भी नहीं है, वही चीज़ यहाँ पर जो है ना बन के 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये ऐसे बिकती है यहाँ पर। भाई बहुत महंगी बिकती है। फूड एंड बेवरेज सेल्स में यहाँ पर जो है ना पूरा 100% जो रेवेन्यू होता है वो यहाँ पर सारा जाता है थिएटर के पास। तो यहाँ पर ऐसे में थिएटर के पास यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई यहाँ पर अपना जो पैसा है वो यहाँ पर इस तरह से बना ले। तो यहाँ पर F&B में जो थिएटर्स होते हैं, मल्टीप्लेक्स होते हैं, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाते हैं और शुद्ध मुनाफा यहाँ पर कमाते हैं। भाई बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। भाई बहुत थोड़ा सा यहाँ पर जो है पॉपकॉर्न लगाया और यहाँ पर बेच दिया 250 रुपये, 300 रुपये का, भाई बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। समोसा यहाँ पर 40 रुपये, 50 रुपये का मिलता है, जो नॉर्मली हमारी दुकानों पर जो है ना हलवाइयों की दुकानों पर 10-10 रुपये का मिलता है ना, वहाँ पर मिलता है 50 रुपये, 60 रुपये का ऐसा। तो भाई यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंक्रीज़ कर दिया जाता है प्राइस, बहुत ज़्यादा महंगा बेचते हैं यहाँ पर, मौके का फ़ायदा उठाने जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो है ना बाहर से खरीद कर कोई सा सामान अंदर लेके जाना चाहे तो वो अलाउ नहीं होता। यानी कि यहाँ पर बाहर का कोई भी सामान आप यहाँ पर खरीद नहीं सकते। जो भी आपको यहाँ पर थिएटर के अंदर खाना है तो थिएटर का जो कैफेटेरिया है उसी में से यहाँ पर जो है सामान आपको ख़रीदना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप कोई सा सामान बाहर से नहीं ले आ सकते। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। और तीसरी और फाइनल रेवेन्यू स्ट्रीम जो होती है थिएटर बिजनेस के लिए वो होती है यहाँ पर ऐड रेवेन्यू। अब देखिए यहाँ पर आपने कभी देखा होगा सिनेमा हॉल में जाते हैं तो कई सारे ऐड चलाए जाते हैं मूवी दिखाने से पहले, और इसके अलावा यहाँ पर जब इंटरवल होता है तब यहाँ पर ऐड दिखाए जाते हैं, जब मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है तब यहाँ पर ऐड दिखाए जाते हैं। तो इससे यहाँ पर क्या होता है कि जो एडवर्टाइज़र है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना पैसा इन थिएटर्स को देते हैं कि भाई हमारा ऐड चलाइए, लोगों को दिखाइए, हम आपको यहाँ पर पैसे देंगे। और यहाँ पर जो ना टोटल अर्निंग का लगभग 15% तो यहाँ पर ऐड रेवेन्यू से आ जाता है। तो भाई यहाँ पर जो ऐड रेवेन्यू है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अब यहाँ पर जो 200 रुपये का जो कैप लगा दिया कर्नाटक में, वो किस तरह से यहाँ पर इम्पैक्ट करेगा? तो भाई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे जो थिएटर्स होते हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सीटिंग लगाते हैं, AC काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला लगाते हैं, डॉल्बी एटमॉस बहुत ज़्यादा जो है ना बढ़िया वाला सिस्टम लगाते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है यहाँ पर, और इसके लिए यहाँ पर जो है ना वो
टिकट पर ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना टिकट प्राइस अगर 200 रुपये हो जाएगी तो भाई किस तरह से यहाँ पर वो अपनी चीज़ें जो है ना मेंटेन कर पाएंगे। ये तो भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है यहाँ पर, किसी उम्मीद से किया है कि हम यहाँ पर इससे कमाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ना पर टिकट के प्राइस अगर 200 ही रहेगी तो ये चीज़ें सही नहीं होगी, और यहाँ पर जो है ना रेवेन्यू यहाँ पर मॉडल इसका पूरी तरह से बिगड़ा जाएगा। और यहाँ पर जो है ना अगर रेवेन्यू बिगेगा तो पर टिकट पर यहाँ पर सिनेमा को भी कम पैसा मिलेगा, और इसके अलावा जो प्रोड्यूसर उसको भी यहाँ पर कम पैसा मिलेगा। तो इससे यहाँ पर जो सिनेमा का जो बिज़नेस है ना उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने की उम्मीद की जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए कर्नाटक ने तो ऐसा कर दिया है कि भाई जो मूवी गोअर्स है, लोगों को यहाँ पर जो है ना सुविधा ना हो और लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर में मूवी देखे, उसके लिए तो सरकार यहाँ पर कर रही है। लेकिन यहाँ पर इसी को देखते हुए जो देश की जो दूसरी सरकारें हैं, राज्य सरकारें, वो भी ऐसा यहाँ पर कर सकती है, जैसे कि मध्य प्रदेश भी, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे राज्यों की सरकारें भी ऐसा कर सकती है, ताकि यहाँ पर वो अपनी जो ऑडियंस, अपने जो लोग हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट दे सके। लेकिन यहाँ पर इससे जो ओवरऑल जो मूवी इंडस्ट्री है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ऐसा मुझे तो लगता है भाई। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। किसी वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना, लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।